हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। सुबह सुबह मैं आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, एक राहत भरी खबर देने जा रहा हूं। एटलीस्ट पेंडेमिक की सिचुएशन में जिस तरह से बुरी खबरों के आने का दौर जारी है, केसेस बढ़ने का दौर जारी है, ऐसे में ये खबर आपको बहुत राहत पहुंचाने वाली हो सकती है। जो केसेस किसी समय 1 लाख हुआ करते थे, वो आज के टाइम पर अगर आप देखें तो एवरेज भी निकाले 7 डेज का तो 2,19,155 है और न्यू केसेस 2,73,802 का नंबर साइट पर रिपोर्ट हो रहा है, जो कि एक डराने वाला नंबर है और भयंकर चिंता देने वाला नंबर है। ऐसे में दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और क्विकली मैं सीधे आप लोगों को उन बड़ी खबरों की तरफ लेकर चलता हूँ। तो पहले ये खबर निकल कर आई अप्रैल 19 रात को 10:06 पर, और इस खबर में मेंशन है कि गवर्नमेंट अप्रूव्स ₹3000 करोड़ क्रेडिट वैक्सीन सप्लाई क्रेडिट टू SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ₹1500 करोड़ टू भारत बायोटेक। मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों ही कोविड वैक्सीन बना रही है और इन दोनों कंपनीज ने गवर्नमेंट को ये बोला था कि अगर आप कोविड वैक्सीन के प्रोडक्शन को फास्ट करवाना चाहते हैं तो हमें कुछ फंडिंग चाहिए होगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो है उसको लार्ज स्केल पर स्पीड अप करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो कल एक अहम फैसला लिया गया और कल रात को इस बात को लेकर ये बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ वैक्सीन सप्लाई क्रेडिट सीरम इंस्टीट्यूट और 1500 भारत बायोटेक को दिया है। द मिनिस्ट्री हैज क्लियर्ड 3000 करोड़। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया और इसमें एक और बड़ी धमाकेदार न्यूज़ जो शायद आपको बहुत बहुत राहत पहुंचा सकती है, बहुत आपको जो है सुकून पहुंचा सकती है, वो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। फिनेंस मिनिस्ट्री ने ये 3000 करोड़ का क्रेडिट और 1500 करोड़ का क्रेडिट मांगा है या सैंक्शन कर दिया है कि आप कोविड की वैक्सीन सप्लाई करें और बहुत जल्दी आपको इसकी पेमेंट होती हुई पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगी। तो स्पीड अप कंपनीज टू रैंप अप वैक्सीन प्रोडक्शन रिपोर्ट सेड, राइट। अब जो बड़ी न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। Furthermore, the central government said on Monday that everyone above 18 years of age will be eligible to get vaccinated against COVID-19 from May 1st। तो ये मेरे अकॉर्डिंग, पता नहीं आप लोगों को ये बात कितनी इम्पैक्ट करने वाली है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव में जो डेथ्स हुई है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो एज सेगमेंट है वो 30 to 40 है। और इस वजह से गवर्नमेंट बहुत प्रेशर में थी, जो कि यही वो एज होती है जिस एज में सबसे ज़्यादा लोग जो कि यंगस्टर स्टार्ट होते हैं। 18 to 40 जो कमाने की एज होती है, और जो कॉलेज गोअर्स होते हैं वहाँ से लेकर टीन एज से लेकर 40 इयर्स की जो एज होती है, वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप मतलब ओवरऑल अगर आप कहें तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है जो कि काफ़ी राहत देने वाली बात है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ पर, आपकी हेल्थ पर और आपकी फिनेंशियल हेल्थ पर दोनों पे ही पड़ता हुआ नजर आएगा। इस बड़ी खबर का असर आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मार्केट के ऊपर आता हुआ भी आपको नज़र आएगा और ओवरऑल चीज़ें आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। The center liberalized the vaccine drive to allow state, private hospital and industrial establishments to procure the doses directly from manufacturer। ये एक और अच्छी क्लैरिटी दी है यहाँ पर कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो भी स्टेट्स हैं, जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, वो डायरेक्ट उनको सेंटर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या सेंटर को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ये
मेडिसिन जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे और बड़े स्टेप्स जो है ये क्लियरली यहाँ पर ले लिए गए हैं और अब इनका फ़ायदा जो है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। अंडर द थर्ड फेज ऑफ नेशनल वैक्सीन ड्राइव commencing next month, the vaccine manufacturer would supply 50% of their monthly central drug laboratory release doses to the central government and would be free to supply the remaining 50% doses to the state government एंड इन द ओपन मार्केट। तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को सप्लाई की जाएंगी और 50% डोजेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएंगी। इंफॉर्मेशन और अच्छी न्यूज़ जो है वो यहाँ बंद नहीं होती है। मैं आप लोगों को और एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को कभी भी स्किप करके नहीं देखना चाहिए, सो दैट कि आप कुछ भी इम्पोर्टेंट कभी भी मिस ना करें। देर रात एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। अब आप कहेंगे कि दोस्त क्या आप सोते ही नहीं हो? नहीं दोस्त, सोते भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी हो जाती है। ये आपसे और मेरे से और हम सभी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है जिसका इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। फिनेंस मिनिस्टर अप्रूव्स एडवांस पेमेंट ऑफ ₹4,561 करोड़ टू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक। तो ये खबर कितने बजे निकल कर आ रही है? 23:16 यानी 11:16 रात को ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday approves an advance payment of ₹4,561 crore to vaccine maker Serum Institute of India and Bharat Biotech. New agency ANI reported citing sources। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि ना सिर्फ क्रेडिट अलाउ किया है बल्कि 4,561 करोड़ एडवांस पेमेंट भी की है टिल जून जुलाई की। आगे आने वाले टाइम के लिए आप ये एडवांस पेमेंट भी रखिए और आप वैक्सीन की प्रोडक्शन मास लेवल पर स्टार्ट कीजिए। द मूव कम एट द टाइम व्हेन बोथ द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू बूस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी एज इन्फेक्शन स्प्रेड एट रिकॉर्ड SII, the world's biggest vaccine maker, has sought the funds to increase its monthly capacity to more than 100 million doses of AstraZeneca COVID-19 vaccine by the end of May from up to 70 million currently. Consequently, a fund of ₹3,000 crore has been approved for SII while ₹1,567.50 has been allocated to Bharat Biotech। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका फायदा इस बड़ी कंपनी को भी होता हुआ दिखाई देगा। तो एस्ट्राजेनेका अल्टीमेटली वो कंपनी होगी जिसका फायदा जिसके शेयर होल्डर्स को इसका बेनिफिट भी होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस वीडियो का बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मैं इस समय किसी कंपनी के बारे में आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस कंपनी के शेयर्स बाई कर लीजिए या सेल कर दीजिए, बल्कि यहाँ पर ये बड़ी खबर शेयर करने के पीछे रीज़न यही था कि आप जो है वो इस बड़ी खबर को सबसे पहले जान सके। तो एस्ट्राजेनेका जो है अल्टीमेटली वो इसका फ़ायदा एस्ट्राजेनेका को होने वाला है। कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूज़ के साथ एक एड ऑन न्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जिसमें चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि इंडिया नीड्स टू गेट मोर कोविड वैक्सीन स्केल अप प्रोडक्शन। तो बड़े लेवल पे ये कुछ लाइनें ही काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया को कोविड वैक्सीन चाहिए अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ऐसे में ये बड़ी न्यूज़ जो है ये काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले करने वाली है आपकी और हमारी लाइफ में। और
बिजनेस लाइफ में। यूके एड्स इंडिया टू ट्रैवल रेड लिस्ट एमिड सर्च इन कोविड केसेस। आप समझ सकते हैं जैसे जैसे केसेस इंडिया में बढ़ रहे थे उसकी वजह से बाकी की कंट्रीज जो है वो हमें रेड लिस्ट में उन्होंने डाल दिया था। यूके एड्स इंडिया ट्रैवल टू रेड लिस्ट। जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ेंगे तो आज यूके है, कल कोई और कंट्री, परसों कोई और कंट्री इसी तरह से इंडिया को रेड लिस्ट में डालता हुआ नजर आएगा। तो इसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज़ ये हमें निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है। पहली न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि 3000 करोड़ और 1500 करोड़ अप्रॉक्स उन्होंने एडवांस के लिए बोला था, क्रेडिट देने के लिए बोला था। बाद में आपने पढ़ा कि 3000 करोड़ और 1500 एग्जैक्टली 69 करोड़ जो है वो बाइफरगेट हुआ है दोनों के बीच में, और उसका बेनिफिट एस्ट्राजेनेका को भी होने वाला है। एज कोरोना वायरस इन्फेक्शन ओवरआर्म द कंट्री, government is struggling to meet demand for vaccine doses. It has now fast tracked imports and is also trying to expand production of its only domestic developed shot कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है जो भारत बायोटेक ने बनाई है, डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, उसको बहुत फास्टली उसकी भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, इंपोर्ट करने की भी बात हो रही है। तो दोनों ही फ्रंट पे गवर्नमेंट ने कोविड वैक्सीन के नंबर्स जो है वो इंक्रीज करने की बात की है। सिंस starting the immunization campaign in mid-January, India has injected a total 123 million vaccine doses, including nearly 11 million of a domestically developed shot known as Covaxin। तो कोवैक्सीन के बड़े नंबर जो है वो यूज किए जा चुके हैं और आगे भी इसको लेकर बहुत ही बड़े लेवल पर काम हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो चेंज्ड रूल टू फास्ट ट्रैक इंपोर्ट ऑफ वैक्सीन डेवलप्ड बाय पी फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस समय वैक्सीन के इंपोर्ट को लेकर भी रूल्स को फास्टली चेंज कर रही है कि किसी भी तरह से मेडिसिन जो है वो आपको मिलती हुई नजर आए। उसमें पी फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन की मेडिसिन को कंसीडर किया जा रहा है। तो यहाँ ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए मैंने शेयर कर दी है। होपफुली इस खबर को सुनने के बाद आपको कुछ राहत मिलती हुई नजर आए और इसके बाद आप लोगों को कुछ रिलैक्स फील हो इस पेंडेमिक की सिचुएशन में। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ हों, आपके परिवार में किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसी शुभकामना के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।